शहर में सभी रक्षा चालक मालक संगठना के माध्यम से जो आज चक्का जाम आंदोलन का निर्णय लिया गया था, आज चक्का जाम आंदोलन है। हमने बाबा पेट्रोल पंप से विभागीय आयुक्त कार्यालय पे मोर्चा निकाला है। अभी हमको किसी भी तरीके से ये जो काला कायदा लगा है, ये काले कायदे के खिलाफ हमको ये काला कायदा बंद करना चाहिए। वाहन चालक के हित में ये कायदा नहीं है। केंद्र सरकार ने इसका फिर विचार करके ये कायदा रद्द करना चाहिए। दूसरी बात, इस आंदोलन में 16 संगठनों ने साथ लिया है, जिसमें हमारे महाराष्ट्र वाहतूक सेना का नेतृत्व जब भी है, लेकिन हमारे अज्जू भाई, मोहम्मद बशीर साहब, शेख लतीफ भाई, इमरान पटेल, सुरेश यादव, प्रकाश शेंडगे साहब, मनोज जायसवाल, बिशन लोधे, हमारे अभय टकसाल साहब, हमारे बाला साहब कीर्तिकर, हमारे प्रधान साहब MIDC के, हमारे वसीम भाई सिद्दीकी, हमारे महाराष्ट्र वाहतूक सेना के सभी पदाधिकारी, और आज जो ये एकता का संदेश मिला है, इसमें सभी संगठनों ने सहभाग लिया है। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जो एकता का संदेश मिला है, इस शहर के और इस जिले के सभी वाहन चालकों का मैं आपकी मीडिया के माध्यम से सबों का दिल से अभिनंदन करता हूं। क्या उन्होंने अपने एकता का पैगाम और इतिहास रचा है। महाराष्ट्र वाहतूक सेना सभी पदाधिकारी और मेरा परिचय महाराष्ट्र वाहतूक सेना जिलाध्यक्ष सलीम खामगांवकर। जय महाराष्ट्र। जैसे भारत देश स्वतंत्र हो गया तब से कांग्रेस इसका राज था अंग्रेजों का। तो 1960 में अंग्रेजों ने एक ऐसा कानून बनाया था कि ड्राइवर के हाथों से अगर कुछ हादसा हो गया तो 2 घंटे के अंदर उसकी पुलिस स्टेशन में से जामीन हो जाए। लेकिन अभी ड्राइवर समाज के लिए अंग्रेज पूरे, लेकिन ये मोदी को शाह की सरकार नहीं पूरी, क्योंकि उन्होंने जो ड्राइवर को 7,000 तनख्वाह नहीं है महीने की, उन्हें जिंदगी के 70 साल भी गुजारे तो भी उसके बैंक में 70,000 जमा नहीं होने वाले, इन्होंने उनको 7 लाख रुपए का जुर्माना कर दिया, 10 साल की सजा। अभी जो ड्राइवर भाई, एक तो शादी नहीं हो रही ड्राइवर की, अगर नवी शादी हो गई और उसके हाथ से एक्सीडेंट हो गया, अगर वो जेल में चला गया तो उसकी बीवी 10 साल उसका इंतजार करेंगी नहीं, उसकी भी पूरी जवानी जेल में जाएंगी। उसके पीछे के माँ बाप बड़े बुजुर्ग उनको भी रास्ते पर आना पड़ेगा। तो ये पूरे बातें मोदी और शाह सरकार ने सोचना चाहिए थी, उसके बाद ये कानून लागू करना चाहिए था। लेकिन ये कानून की मांग पूरे ऑल ओवर इंडिया में से किसी की नहीं थी, लेकिन ऑल ओवर इंडिया से एक मांग चालू है कि ड्राइवर सुरक्षा कानून लागू करो। उसके लिए बहुत सारे संगठन आंदोलन कर रहे, मोर्चे निकाल रहे, आवेदन पत्र दे लेकिन उसके तरफ ध्यान नहीं दे रहे। और जो ड्राइवर समाज स्वयं पूर्ति से किसी के नेतृत्व के बिना रोड पर उतरा, आंदोलन चालू करा, तो जो एसी में बैठ के कमीशन खाते हैं कांग्रेस ट्रांसपोर्ट वाले, जो दलाली है, दलाल, उनका काम है दलाली खाना, ड्राइवर के खून पसीने की दलाली खाना। ये बीजेपी उनके साथ मीटिंग ले रही है, यानी कि उनको कोई ड्राइवर मीटिंग के लिए बुलाना ठीक नहीं लगा। कोई ड्राइवर का लीडर बुलाना, यानी कि जो रोड पर चलता है मार वो खाता है। एक्सीडेंट हो गया, ड्राइवर मार खाता है, RTO वाला ट्रांसपोर्ट वाला मार नहीं खाता। टोल नाके पर गए, ड्राइवर मार खाता है, फाइनेंस वाले ड्राइवर को मारते हैं। फिर ये जो अहम मुद्दा है,
एक्सीडेंट हो गया है तो 10 साल ट्रांसपोर्ट वाला जेल में बैठेगा कि ड्राइवर जेल में बैठेगा? इस पर सब ड्राइवर समाज ने सोचना चाहिए और ऐसे ट्रांसपोर्ट वाले ने करना चाहिए। मेरी मांग ये है, फाइन के बारे में बोलो, अपना फाइन के बारे में। मेरी मांग सबसे बड़ी मांग ये है कि ये जो कानून है ये कानून हमें मान्य नहीं है। जो अंग्रेज का कानून था वो हमको मालूम मान्य है और मरते हुए आदमी रोड पर छोड़ के ये इंसानियत नहीं है। हम भी चाहते हैं कि एक्सीडेंट होने के बाद उनकी मदद करो, लेकिन मदद करने के लिए वो रुकेगा तो वो जान से हाथ धोएगा। इसलिए पहले ड्राइवर सुरक्षा कानून लागू करो। और दूसरी मांग ये कि अगर फुलंब्री में एक्सीडेंट हो गया तो इनका कहना है गोल्डन आवर्स में यानी कि 1 घंटे में उसको हॉस्पिटल में पहुंचाओ। अभी फुलंब्री से लेकर घाटी तक कितने हॉस्पिटल है? बहुत सारे है क्या नहीं? लेकिन अगर एम्बुलेंस में भी पेशेंट डाला तो घाटी 1 घंटे में नहीं पहुंच सकता, क्योंकि इतने सारे सिग्नल है, इतनी ट्रैफिक क्रॉस करना पड़ती है। तो स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे राष्ट्रीय अपघात योजना, ऐसी योजना पूरे देश भर में चालू करो, यानी कि जहाँ पर एक्सीडेंट हो वहाँ के जो पहला हॉस्पिटल दवाखाना लगेगा वहाँ पर उसका मुफ्त में इलाज होना चाहिए, सरकार के तिजोरी से इलाज होना चाहिए। ये हमारी मांग है। आपका नाम? संजय हलनोर, संघर्ष ग्रुप संस्थापक अध्यक्ष।